राम प्यारी सुबह से परेशान घूम रही है। आजकल उसके पति की दूध जलेबी की दुकान ठप पड़ी है। वहीं पीपल के नीचे सोनू की दुकान के लड्डू ज्यादा बिकने लगे हैं। लोग अब इधर का रुख कम ही करते हैं। दुलारी की परेशानी थोड़ी अलग है। उसका बेरोजगार शराबी पति और झगड़ालू सास उसकी सारी कमाई हड़प कर जाते हैं। बदले में मिलती है उसे सिर्फ गालियां। बड़ी बड़ी कोठियों में उसे कुछ रुपए ऊपरी काम के भी मिल जाते हैं, जिसे वह घर वालों की नज़र में आने नहीं देती और छिपकर अपने शौक पूरे करती है। उसका बड़ा मन होता है कि मेम साहब की तरह वह भी ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आए। श्यामा 27 साल की गठीले बदन की लड़की है। छोटे भाई बहनों को पालने का जिम्मा उसी के कंधे पर है। माँ टीवी की मरीज है। श्यामा का अपने पड़ोसी ननकू के साथ जिस्मानी रिश्ता बना हुआ है, मगर एक डर भी है कि उसका भेद ननकू की बीवी पर खुल गया तब क्या होगा। वह एक अजीब से तनाव में रहती है। प्रेमा के सिर पर हीरोइन बनने का भूत सवार है। वह अपनी सारी कमाई सजने संवरने में लगा देती है, फिर भले ही अपनी माँ से खूब मार खाती रहे। उसके पिता की पंचर की दुकान है, जिससे दाल रोटी चल जाती है, मगर प्रेमा के शौक पूरे नहीं हो सकते। इसी के चलते उसने स्कूल में आया का काम पकड़ रखा है। इस छोटी सी बस्ती में ज़्यादातर मजदूर, मिस्त्री और घरेलू कामगारों के परिवार हैं। शहर में इस बाहरी इलाके में सरकारी फ्लैट भी कम आमदनी वाले तबके के लोगों को दिए जाते हैं। उन्हीं के साथ लगी हुई जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर झुग्गी झोपड़ियां भी बड़ी तादाद में बन गई है। यहाँ चारों तरफ हमेशा चिल्लम चिल्ली मची रहती है। कभी सरकारी नल का पानी का झगड़ा, कभी बच्चों की लड़ाइयाँ, तो कभी नाजायज रिश्तों को लेकर झूठी सच्ची घटना। औरत मर्द की मारपीट का तमाशा चलता रहता है। सभी लोगों का यही मनोरंजन का साधन होता है। क्या सोच रही हो तुम? जरा इधर टेलीविज़न तो देखो। आजकल कई जगह औरतों की चोटियां कट रही है। लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। तुम जरा सब औरतों को सावधान कर दो कि सभी अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची नीम की पत्तियां टांग दे। खिलावन टेलीविज़न पर आंखें गड़ाए हुए राम प्यारी से बोला। यह सब छोड़ो और अपने फायदे की सोचो। हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? राम प्यारी ने पूछा। उसका दिमाग इन सब खुराफातों में बहुत तेजी से चलता है। देखो, इस बस्ती में कोई नीम का पेड़ तो है नहीं। मैं पहले पास के गांव से नीम की टहनियाँ लेकर आता हूँ। तब तक तुम 20-25 नींबू मिर्च की माला बनाओ। हम नीम की टहनी के साथ ये मालाएं बेचकर कुछ कमाई कर लेंगे। अच्छा रुको, अभी किसी से कुछ मत कहना। जब तक खिलावन बस्ती में लौटा, हाहाकार मच चुका था। वह सीधे अपने घर भागा तो देखा कि राम प्यारी ने नींबू मिर्ची की मालाओं का ढेर बना डाला है। खिलावन ने नीम की छोटी छोटी टहनियों से भरा झोला पटकते हुए कहा, तुम यहाँ पर बैठी हो? पता भी है कि बाहर क्या चल रहा है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब फटाफट नीम की टहनियों को अलग कर नींबू मिर्ची की माला के साथ बांधते जाओ और एक अपने दरवाजे पर टांग दो और बाकी दुकान पर रखो। और हाँ, जलेबी की सामान भी 2 गुना तरीके से तैयार करना शुरू कर दो। राम प्यारी इत्मीनान से बोली। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। बाहर टेलीविज़न वाले, पुलिस वाले सब जमा है। पता नहीं क्या चल रहा है उधर, और तुम्हें जलेबी बनाने की पड़ी है। खिलावन घबरा कर बोला। तुम चिंता मत करो, यहाँ भी चोटी कट गई है रधिया की। अरे वही जो पिछली गली में रहती है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी चोटी भी तो कट सकती है। चुप रहो, उसकी चोटी मैंने ही काटी है। और वह कालू ओझा है ना, उससे मिलकर भी आ गई हूँ। मैंने सारी बातें तय कर ली है, रियाम प्यारी ने कहा। तुमने क्यों काटी? क्या तुझ पर भूत चढ़ गया था? खिलावन बोला। जब चोटी कटेगी तभी तो लोग नींबू मिर्ची की माला लेने दौड़ेंगे। तुझे तो पता ही है कि रधिया को तो वैसे भी जब तक चक्कर आते रहते हैं। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले दुकान पर लहसुन लेने गई थी
तो उसका दरवाज़ा खुला देख अंदर चली गई। घर के अंदर वह बेहोश पड़ी थी। मैंने भी आँव देखा ना ताओ, उसके बाल काट कर चलती बनी। किसी ने देखा तो नहीं तुझे? नहीं, अगर कोई देख भी लेता तो मैं सोच रखा था कि कह दूंगी कि इसके बाल काट देती हूँ, नहीं तो भूत परेशान करेगा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। वैसे तो फिर तू ओझा के पास क्यों गई थी? खिलावन ने हैरानी से पूछा। सेटिंग करने। अभी ओझा झाड़ फूक करेगा और उसको एक दो जलेबी खिलाएगा और फिर बोलेगा कि अब इसको जलेबी खिलाओ, तभी यह सही हो जाएगी। रुको, तुम कहीं मत जाओ, मैं अभी बाहर जाकर देख कर आता हूँ, कहकर खिलावन रधिया के घर की तरफ दौड़ पड़ा। रधिया का इंटरव्यू करके मीडिया व पुलिस दोनों वहां से जा चुके थे। अब केवल बस्ती के लोग जमा थे। तभी सामने से कालू ओझा रधिया के पति जगन के साथ आता दिखाई दिया। बाहर लाओ, उसे बाहर लाओ, उस ओझा ने चीख कर बोला। इसे बूढ़ी इमली के पेड़ का भूत चढ़ा है। वहां प्रीतम ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी की थी। आओ जल्दी आओ, नीम के पास लेकर आओ और जलेबी भी लेकर आना। प्रीतम जलेबी बहुत खाता था। जो जलेबी खाएगा उसके सिर से भूत खुश होकर उतर जाएगा और जो भी नीम दरवाजे पर लगाएगा वहां पर भूत फटकने ना पाएगा। ओझा ने सामने खड़ी रधिया पर मोरपंखी फेरते हुए कहा। खिलावन ने पलक झपकते ही ओझा के आगे नींबू मिर्च, नीम और जलेबी सजाकर रख दी। कालू ने भी तेजी दिखाते हुए नींबू मिर्च दरवाजे पर टांग दिए। थोड़ी जलेबी रधिया को खिलाई और बाकी जलेबी भीड़ में प्रसाद के तौर पर बांट दी। झाड़ फूंक से रधिया के कलेजे को ठंडक पड़ गई कि उसके सिर से भूत उतर गया। वह खुशी से ओझा के पैरों में गिर पड़ी। भीड़ जय जयकार कर उठी। खिलावन ने सबकी नजर बचाकर 100 का नोट कालू की मुट्ठी में दबा दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी प्रेमा के घर से चीख पुकार आने लगी। किसी ने फिर मीडिया को खबर कर दी। वे थोड़ी देर पहले ही अपना मोबाइल नंबर देकर गए थे। पुलिस से पहले मीडिया वाले पहुंच गए। प्रेमा अपनी कटी चुटिया दिखाकर फिल्मी अंदाज में बखान कर रही थी। उसने चीख पुकार मचाकर भूत को अपने पीछे से दबोचने और फिर अपने बेहोश होने की बात बताई। लोगों में डर बैठ गया। जितने मुंह उतनी बातें, मगर प्रेमा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आज उसका टेलीविजन पर आने का सपना जो पूरा हो गया था। दूसरे दिन दुलारी के चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ सबकी भीड़ उसके घर के आगे जमा हो गई। उसकी चुटिया भी कट चुकी थी। वह अपने टेढ़े मेढ़े ढंग से कटे बालों को दिखाकर खूब चीखी चिल्लाई। फिर बाल सेट कराने के लिए ब्यूटी पार्लर चली गई। मगर जब श्यामा को अपनी चोटी कटी हुई मिली तो उसने सारा दोष ननकू की बीवी पर मढ़ दिया और उसे चुड़ैल घोषित कर मारने के लिए दौड़ पड़ी। वहां बड़ा बवाल मच गया। पूरी बस्ती दो हिस्सों में बट गई, आधे दुलारी की तरफ, आधे ननकू की बीवी की तरफ। ईंट पत्थर सब चल गए। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। 2 सिपाहियों की ड्यूटी चोटी कटवा भूत को पकड़ने के लिए लगा दी गई। राम प्यारी अब खुश थी कि उसकी जलेबी की दुकान चल निकली है। प्रेमा, श्यामा, दुलारी सभी आजकल अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन खिलावल तनाव में था कि राम प्यारी अगर पकड़ी गई तो क्या होगा। उसने डरते डरते उससे कहा, तुम चुटिया काटने का काम बंद कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो चुड़ैल जानकर जान से मार देंगे। मगर मैंने तो रधिया के सिवा किसी के बाल नहीं काटे। मुझे अब दुकान और घर से फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि मैं लोगों के घरों में घूमती फिरूं। राम प्यारी ने शान से कहा। तो फिर बाकी लोगों के बाल किसने काटे? खिलावन सोच में पड़ गया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।